हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले से कितना कम है? 20 रुपये कम है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम अगर पहला पुरस्कार माना पहला पुरस्कार हमारा कितना है? ए है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे। प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार। बताइए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? अगर हमारा पहला पुरस्कार ए है तो बताइए इससे अगला पुरस्कार कितना होगा? यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले इस पुरस्कार से, यानी इसका जो अगला पुरस्कार होगा वह इससे 20 रुपये कम होगा। यानी दूसरा पुरस्कार क्या होगा? ए माइनस के 20। अब बताइए इससे अगला कितना होगा? फिर 20 रुपये कम होगा। यानी ए माइनस 20 और माइनस 20 और हो जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएगा। इससे अगला पुरस्कार बताइए क्या होगा? इससे अगला पुरस्कार जो होगा वो होगा ए माइनस 40 और 20, फिर 20 कम हो जाएगा तो यानी माइनस के 60। इसी प्रकार से एक श्रेणी में है। ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुल राशि कितनी है? 700 रुपये। अगर हम इन सभी पुरस्कारों को जोड़ देंगे, 7 पुरस्कार, यहाँ कितने पुरस्कार दिए गए? 7। तो चलिए सातों को लिख लेते हैं। 7 दिए गए ना, तो 7 लिख लेते हैं। देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। बताइए इससे अगला कितना होगा? ये 60 होगा। 1 मिनट, ये होगा 60। ये कितना होगा? ए माइनस 60। बताइए इससे अगला कितना होगा? ए माइनस 80। बताइए इससे अगला कितना होगा? ए माइनस 100। इससे अगला कितना होगा? ए माइनस 120। ये कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर दिया गया है कि इन सभी का योग कितना है? 700। कुल राशि कितनी है? 700। 7 पुरस्कार की राशि कितनी है? 700 रुपये। तो चलिए, यानी इनका अगर हम योग करेंगे योग कैसे करेंगे? देखिए ए प्लस, यहाँ पर लिख देंगे कुल राशि बराबर कितने आएगी बताओ? ए प्लस, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120। कितना दिया गया है? 700 रुपये। टोटल कितना है? 700। तो यहाँ पर प्रत्येक की वैल्यू निकालने हैं। ओके, यानी हमें एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बताइए इन सभी को जोड़िए आप। देखिए कैसे जोड़ते हैं। अब वो देखिए ये कितना है? एक ए, ये 2 ए 3 ए, ये सभी जुड़ रहे हैं ना, तो मतलब डायरेक्ट ही जोड़ देंगे हम इनको। 1 2 3 4 ए 5 ए 6 7 ए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 7 ए। अब बताइए ये माइनस के 20, ये माइनस के 40, यानी माइनस के 20 माइनस के 40। ओके, फिर माइनस के 60 है, माइनस के 80, माइनस के 100, माइनस के 120। जब इनको हम सभी को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 60, और माइनस के 60 कितना हो जाएगा? फिर ये हो जाएंगे माइनस के 120, फिर माइनस के 200, फिर माइनस के 200 320, फिर माइनस के कितना हो जाएगा? 440। यानी इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 440। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। देखिए 40 और 20 60, 60 120, 120 200 300, हो जाएगा 420। 60 120 200 300 420, कितना है? 420। यानी हमारे पास माइनस की कितनी वैल्यू आएगी अगर इनको जोड़ेंगे? माइनस के 420। ओके, इनकी वैल्यू दी गई है कितनी? 700। ए आया ना। अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 7 ए है बराबर
ये 700, ये माइनस के 420 है, इस साइड में जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 420। देखिए 7 है बराबर, बताइए जब 420 और 700 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1120। ये 7 गुणा में है, बताइए एक चीज़ देखिए 1120 है इधर, अगर ये 7 गुणा में है इधर, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा 7, यहाँ पर सिर्फ ए बच जाएगा। अब 7 से जब इसको काटते हैं तो कितने बार कटेगा, देखिए 7 से ये बार कटेगा, 16 सत्ते 112 और 0 की 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 160। ए की वैल्यू कितनी आ गई 160, ये आ जाएगी हमारे पास ए की वैल्यू। यानी प्रथम पुरस्कार कितना है बताओ। अगर मैं बात करूँ प्रथम पुरस्कार की, बताइए प्रथम पुरस्कार कितना है ए की वैल्यू कितनी है 160, यानी प्रत्येक पुरस्कार यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्येक पुरस्कार, बताइए प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू कितनी आएगी। पहला पुरस्कार कितना है 160 यानी ए, ठीक। दूसरा पुरस्कार है ए माइनस 20, तो 160 में से 20 गए कितने बचेंगे 140। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितने जाएंगे बताओ 120। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। फिर इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्रत्येक में 20 कम है ना, ये दिया गया है प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। फिर इसमें से 20 रुपये घटाएंगे तो 40, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या होगा आंसर। यानी प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या होगी, पहला पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पाँचवा 80, छठा 60 और सातवां 40 रुपये। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि कक्षा का प्रत्येक अनुभाग बोलते हैं कक्षा का प्रत्येक प्रत्येक कक्षा का अनुभाग बोलते हैं सेक्शन को, ओके, कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अर्थात उदाहरणार्थ मतलब कैसे दिया गया है, देखिए अगर कक्षा 1 है तो उसका जो पहला सेक्शन होगा कक्षा 1 का सेक्शन 1 वो 1 पेड़ लगाएगा, ओके। इसमें बोला गया कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा कक्षा 1 का। कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ओके। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। ये दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है 3, यानी अगर कक्षा 1 है तो उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगा होगा, दूसरा अनुभाग 2 पेड़ लगा होगा, तीसरा अनुभाग 3 पेड़ लगा होगा, ओके। और कितने अनुभाग है 3 अनुभाग है। तो चलिए देखते हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी स्कूल में विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए, कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर भी हमें अगर कुल की बात आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, योगफल अर्थात एसएन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या चीज़ है, क्या क्या दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि दिया क्या क्या है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कक्षा, एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं कक्षा 1 के लिए। तो कक्षा 1, अगर मैं कक्षा 1 की बात करूं, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, बताइए यहाँ पर दिया गया है हमें, देखिए आप इस लाइन को पढ़िए आप। ये कक्षा 1, ये बोला गया है कि कक्षा 1 का कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। बताइए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और अनुभाग है 3, तो कक्षा 1 में कुल कितने पेड़ लगेंगे, कुल पेड़ लगेंगे 3। कितने पेड़ लगेंगे 3, ओके। यानी देखिए एक अनुभाग 1 पेड़ लगा रहा है, अनुभाग टोटल है 3, तो कुल पेड़ कितने लगेंगे 3, ओके। नेक्स्ट अगर मैं यही बात करूँ कक्षा 2 के लिए, कक्षा 2 के लिए
तो बताइए कक्षा 2 में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। बताइए एक अनुभाग कितने पेड़ लगाता है, 2, और अनुभाग है कितने प्रत्येक कक्षा में, 3, तो कितने पेड़ लगाएंगे, 6। इसी प्रकार कक्षा 3 में, अगर मैं कक्षा 3 की बात करूं, कक्षा 3 बताइए वहाँ पर बोला गया है क्या कि कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 3, और अनुभाग है कितने, 3, तो कितने पेड़ हो गए, 9। ओके। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कक्षा 12 के लिए, कितने, कक्षा 12 के लिए, ये कक्षा 12 है हमारी। बताइए कक्षा 12 में क्या दिया गया है, कक्षा 12 तक का ऐसे बोला गया ना, तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, 2 का 2 पेड़ लगाता है, 3 का 3 पेड़ लगाता है। अगर मैं कक्षा 12 की बात करूं तो कक्षा 12 का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 12, एक कितने पेड़ लगाएगा, 12, और अनुभाग टोटल कितने हैं, 3। तो बताइए कितने पेड़ लगाए जाएंगे कक्षा 12 द्वारा, 36। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सभी की समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो श्रेणी मतलब कुल लगाए गए पेड़ों के लिए, 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए पेड़ों की संख्या से बनी श्रेणी, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक श्रेणी बनती है। वो श्रेणी क्या है, श्रेणी है हमारे पास, देखिए क्या है, पहला है 3 कक्षा 1 के लिए, फिर 6, फिर 9, और फिर लास्ट में कक्षा 12 के लिए कितने हैं, 36। यानी कक्षा 12 कितने पेड़ लगाती है, 36। ओके, तो यहाँ पर हमारे अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी, इसको हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी बनते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ का मतलब यानी SN का मान हमें ज्ञात करना है। तो बताइए SN की सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया क्या गया है। देखिए सबसे पहले हम A देखते हैं, A बराबर कितना है, 3। D की अगर मैं बात करूँ, D कितना निकलेगा, 6 में से 3 गए 3। और अगर मैं N की बात करूँ, यहाँ पर N तो नहीं दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, AN, कितना दिया गया है, AN बराबर कितना दिया गया है, 36। ओके, तो चलिए देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर N के लिए बोला गया है। देखिए N बराबर बोला गया है कितनी कक्षा है, 12, तो N की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 12। ओके, अब हमें SN का फॉर्मूला यानी कुल कितने पेड़ों की संख्या निकालनी है कि टोटल हमें कितने पेड़ लगाए गए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN बराबर, बताइए क्या होता है, यहाँ होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ओके, अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। देखिए N की वैल्यू बताइए कितनी है, 12/2, 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 -1, और D की वैल्यू कितनी है, 3। ये सब वैल्यू यहाँ से हमने फॉर्मूले में रख दी। अब देखिए क्या होता है, 12/2 कितना हो जाएगा, 2 से जब 12 को भाग करेंगे 6, ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 इंटू 3। ओके, अब देखिए 6, ये 6 प्लस 11 की 3 में गुणा करेंगे तो 33 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 और 33 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 39। अब जब 6 की गुणा 39 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 54, और हासिल को 5, 6 18 और 5 23, यानी लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी, 234, यही आएगी लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।